एक शख्स गम की कैफियत में है और बड़ा उसको सुरूर आता है, फिर वो गम की कैफियत से निकल जाता है। तो क्या उसको ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि यार मेरी वही कैफियत होनी चाहिए थी? और एक तो ये, दूसरा ये कि आप दोनों सूरतों में, एक गम की कैफियत और एक खुशी की कैफियत, तो सालिक को कौन सी कैफियत को पसंद करना चाहिए? कोई भी कैफियत नहीं पसंद करनी चाहिए। पसंद नापसंद है ही नहीं यहाँ पर। जैसे रखे खुश रखे, खुश हो जाए, गम दे गम ज़्यादा हो जाए। बंदे की क्या औकात है कि वो अपनी राय दे कुछ। राजी बराजा, गम में भी खुश और खुशी में तो कुछ है ही। तो गम से कैफियत से निकल आया तो अब वापस जाने की तमन्ना उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे है बस ठीक है, सही है। गम है तो भी ठीक है, खुशी है तो भी ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना, एक शायर का शेर है, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। किसको कहा है उसने? ये नहीं पता। लोग तो अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, उसको बोला है, इसको, हर एक के लिए अलग अलग महबूब है। तो हमें ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उम्मती हैं। बस हमारा इन दो से ताल्लुक़ है। असली ताल्लुक़ हमारा इनसे, बाकी जो है वो इनके तुफ़ैल है। तो एक छोटा सा वाक़या भी हमारे वालिद साहब सुनाते थे, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करें। कहते कि एक बादशाह के पास एक देहाती आदमी वो लेकर आया बैंगन, और उसने उसकी बड़ी तारीफ़ की। बादशाह ने कभी बैंगन नहीं देखा था, तो उसने उसकी बड़ी तारीफ़ की देहाती ने कि ये हमारी सब्ज़ी है और देखें ऐसी ऐसी है। अच्छा, बादशाह को मालूम नहीं था, बादशाह ने भी उसकी तारीफ़ कर दी। अच्छा, हाँ लग तो अच्छा रहा है ये। वज़ीर से पूछा तुम क्या कहते हो? अरे क्या बात है हज़रत, बादशाह सलामत, आप वाकई सही हैं, आपने जो पहचान लिया कि ये कैसा है। वाकई जैसे आप बादशाह है ना, ये सब्ज़ियों का बादशाह है। आपके सर पे ताज है, देखिए इसके भी सर पे ताज है। वो सब्ज़ रंग का जो था ना, बैंगन के सर पे जो होता है, देखें क्या ज़बरदस्त है ये। अंदर से काट के देखें इसको, मोती जैसे हीरे होते हैं, जैसे कान के अंदर हीरे होते हैं, ऐसे देखें इसके अंदर मोती है। थोड़ी बहुत उसने तारीफ़ कर दी। बादशाह ने बोला अच्छा चलो इसको जो ना पका के खिलाना। अच्छा, बैंगन से क्योंकि गैस पैदा होती है। अब बादशाह ने अल्लाह जाने कब से मुरगन ग़िज़ा खाई भी थी, क्या किया हुआ था उसको। जब गैस की कैफियत पैदा हुई तो उसको तकलीफ़ हो गई पेट में। अगले दिन वो आया, दरबार उसने लगाया और बैठा हुआ तकलीफ़, और एक कहने लगा ये पता नहीं क्या मैंने चीज़ खा ली थी कल, अजीब सी चीज़ है, मेरे पेट में दर्द हो गया। क्यों वज़ीर तुम क्या कहते हो? बोला हज़रत सही पहचाना आपने, दोगला, ये दोगला। देखिए इसके दो रंग हैं, यहाँ से कुछ है वहाँ से कुछ है, अंदर से कुछ है, देखिए बाहर से कुछ है। हाँ, और देखिए ये जो इसका वो है ना, इसके जो ना चूहे जैसी दुम भी है इसकी एक, जिसको कल ताज बोल रहा था आज इसको चूहे की दुम कह रहा है। बादशाह बहुत हंसा, कहने लगा कम भगत मारे, कल तो तू बड़ी तारीफ़ कर रहा था। बोला आपने जो तारीफ़ की थी, मैं आपका मुलाजिम हूँ, बैंगन का थोड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात। मुझे बैंगन से क्या गर्ज कि इसकी तौहीन हो या तारीफ़ हो। जो आप बोलेंगे वो सही है। तो बंदे को अपने मालिक के साथ ऐसा होना चाहिए कि मुझे खुशी गमी से मुझे क्या मतलब, खुशी भी तेरी तरफ से है, कभी भी तेरी तरफ से है। जब तू खुशी देता तो मैं कहता हूँ वाह मौला ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब गम देता तो कहता हूँ माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि तेरी तरफ से आया ना। ऐसे ही होना चाहिए हमें। जो ये खुशामदीद टोला होता है ना, अपने अपने मालिकों के साथ होते हैं, दुनियावी मालिकों के साथ, अपने हकीकत में अब्दियत यही है। इनसे सीखनी चाहिए वैसे अब्दियत। इंतहाई बेशर्मी से मौक़िफ़ अपने चेंज कर लेते हैं। जो मौक़िफ़ मालिक का था वो इनका होता है, और कल को मालिक का मौक़िफ़ बदल गया, इनका भी बदल जाता है। सियासी मदारियों का
ऐसा नहीं, उनके कॉल का मतलब ये था और असल मतलब अब ये है। मिलना वहाँ से है, सारा कुछ, सारे करप्शन उसने करवानी है, सारा रिस्क हराम उसने दिलवाना है, तो उसके गीत गाएंगे ना। हराम को हटाकर, लेकिन बंदगी और ग़ुलामी इन कमबख्तों से सीखनी चाहिए। ये कैसे कुत्ते की तरह अपने मालिक के वफादार होते हैं, ये जैसे वो इधर से उधर। हाँ, बंदे को अपने मालिक के साथ ऐसी वफादारी होनी चाहिए जो हकीकी मालिक है उसका। जब धुतकार दे थोड़ी देर के लिए पीछे हट दे, जब बुलाए प्यार से तो आ जाए, 100 दफ़ा बुलाए 100 दफ़ा धुतकारे। और ये इम्तिहान होता है उसका। गम क्या है? नापसंदीदा बात है ना, ये हटाना है पीछे। जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, बच्चा थोड़ा पीछे हटता है, फिर माँ से लिपटता है। अल्लाह ताला को ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो जिसको गम दे और वो फिर उसके पास आए, उसी के दामन रहमत में। और जब किसी को वो खुशी दे तो अब भूले नहीं, बेबाक ना हो जाए, गाफिल ना हो जाए, उसी की तरफ पलटे। बोला तूने दी खुशी, बहुत मेहरबानी, बहुत करम नवाजी तेरी, तूने मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ दे दी, ये अच्छा है। और जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ दी, गम दे दिया, तो वो कहते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, इसमें तो मेरी मर्ज़ी नहीं है, सिर्फ तेरी मर्ज़ी है। तो इसमें तो खालिस तौहीद आ गई ना। खालिस तौहीद आ गई कि सिर्फ रब की मर्ज़ी है, बंदे की नहीं है। बंदा कुछ और चाह रहा है, रब कुछ और चाह रहा है, और रब ने अपनी मर्ज़ी कर दी, इसकी मर्ज़ी को नहीं लिया। इसके बावजूद ये वफ़ादारी करे और कहे कि मौला मैं तो तेरा बंदा हूँ, चाहे मेरी मर्ज़ी पूरी हो या ना हो। उसको बदलने की कोशिश करे ना करे, अंदर से ना करे, ज़ाहरी असबाब करे। बीमार हो गया इलाज करा ले, कैद हो गया माअज़ल्लाह छूटने की कोशिश कर ले, जादू हो गया बचने की कोशिश कर ले। असबाब को इख्तियार करे भरोसे के बग़ैर, अल्लाह को इख्तियार करे भरोसे के साथ। भरोसा अल्लाह पर और मशगूलियत असबाब में, क्योंकि अल्लाह ने असबाब पैदा किए, हमने तो नहीं किए। शहद में शिफा किसने रखी? अल्लाह ने रखी। असबाब को नतीजे तक लेकर कौन जाता है? अल्लाह। भाई बीज से पौधा कौन निकालता है? उसका हुक्म है बीज डालो, ठीक है बीज डालेंगे। अगर वो कहता है बीज नहीं डालो ऐसे ही दूंगा, तो हम बीज नहीं डालते। जब उसका हुक्म आ गया जिस मामले में, तो समिअना व अताअना, हमने सुन लिया और इताअत कर ली, बस। हमारी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं है। ख़ास तौर पे सूफिया उशाक, वो तो कहते हैं हमारी क्या मर्ज़ी होगी भाई, हमारी वही मर्ज़ी है जो तेरी मर्ज़ी है। अपनी हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, ना अच्छाई में, ना बुराई में, ना नफ़े में, ना नुकसान में। कुछ तो जब इश्क उन पे गालिब आता है ना, मजज़ूबीन की बात कर रहा हूँ, इश्क जब गालिब आता है तो कहते हैं जन्नत भी उसने बनाई है, दोज़ख भी उसने बनाई, जहाँ मर्ज़ी कर दे, हमें क्या मसला है। मैं मजज़ूबीन की बात कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि उनकी नज़र में अपनी पसंद नापसंद मफकूद हो चुकी होती है। जहाँ का फैसला कर दे भाई वो। जन्नत उसने अपनी जमाल की जगह बनाई है और दोज़ख अपने जलाल की। जलाल भी किसका है? उसका। और जमाल किसका है? उसका। तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि मीठा मीठा हब हब, तो वो कहते हैं कड़वा कड़वा भी हब हब, क्योंकि उसकी तरफ से आ रहा है। आशिक़ सादिक़ तो वही होता है ना। मुश्किल काम है, अकल में रह के बंदा नहीं कर सकता। जब इश्क अकल पे गालिब आ जाए तब ही बंदा ऐसी बात कह सकता है। ऐसा कहने से वो कोई जहन्नम में थोड़ी भेज देगा। वो बहुत ही करीम है वो।
लेकिन वो अपनी वाली बात कर देते और शाक कि नफ़ा देख के इश्क नहीं होता, फिर वो फिर तिजारत है। आम लोगों के लिए तिजारत ही है, ख़ासुल ख़ास लोगों के लिए इश्क का मामला तो ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला जिसको अता करे। कोई मोर पीतम जै